अस्सलाम वालेकुम गाइस। जर्नी विद हसीब में खुशामदीद। आज काफ़ी दिनों के बाद हम एक वीडियो लेकर आए हैं GS 150 की। तो आज हम इसके जो है वो फ्रंट शॉक्स की जो है वो सर्विस करेंगे और उसकी सीलें चेंज करेंगे। बाइक चल चुकी है 44,000 किलोमीटर। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काम शुरू करने वाले हैं हम। आप देखें शॉक्स की कुछ ये हालत है। ये सारा ऑयल शॉक्स का है। ये देखें, ये बूट शूट भी फट गए हैं इसके। देखिए थोड़ा। अच्छा, तो स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से। ये देखिए, नट एक इधर है और एक है आपका नट इधर। सही है। और फिर एक नट इधर है, एक नट इधर है। दोनों चारों जो मैंने दिखाया वो 17 के पानी के हैं। एक ये रहा 17 का पाना यूज़ होगा। ये देखें 17 का पाना। टॉप वाले नट खोलने के लिए ये फ्लैट 17। ये 12 है इसके लिए। ये देखें, ये गोटी और ये एक्सटेंशन। ये सब मैंने पहले से ही लूज़ कर लिए हैं ताकि वीडियो में आपका और मेरा जो है वो टाइम ख़राब ना हो। ठीक है, तो इसको फटाफट निकालते हैं शॉक्स को सबसे पहले। अच्छा, इस तरफ आप देखेंगे कि ये मडगार्ड है। मडगार्ड के इस तरफ आप देखें, एक नट ये है, एक नट ये है और ये भी है और ये भी है। ये सारे लूज़ कर लिए मैंने। इन सारों को खोलेंगे तो हमारा मडगार्ड जो है वो अलग हो जाएगा। साथ में हमें इसको भी खोलना पड़ेगा। अच्छा, शुरू करेंगे हम सबसे पहले। ये पिस्ट कैलिपर है, ये उतार देंगे। इस तरीके से ये कैलिपर अलग हो जाएगा सबसे पहले। फिर हम निकालेंगे इसका व्हील। 17 का पाना लूज पहले ही कर लिया था, तो ये जल्दी से खुल जाएंगी अब चीज़ें। व्हील निकालने के लिए बाइक को यहाँ ऊपर रखना पड़ेगा। ये देखें, ये जैक है गाड़ी का, उस पर ये गार्ड पे जैक। व्हील ये देखें ऊपर है ऐसे। उधर से नट निकालते हैं। ये व्हील उतर गया और ये स्पीड सेंसर अलग हो गया। ये नट वगैरह सब चीज़ें संभाल के हम रख देंगे साइड पे। अच्छा जी, मैंने एक साइड से ये मडगार्ड के दोनों नट निकाल दिए हैं। आप ये देखें, ब्रेक कैलिपर की ये जो पट्टी है ये अलग हो गई है और इस साइड से मैं नट खोल रहा हूँ मडगार्ड के। फिर मडगार्ड पूरा निकल जाएगा हमारा इजीली। इसी ऑर्डर में वापस इंस्टॉल भी हो जाएगा। ये मडगार्ड होगा गया। नेक्स्ट आप ये दो नट देख रहे हैं, ये 17 के नट हैं। ये इजीली आपसे खुल जाएंगे। ये देखना, ये नट और पट्टी निकाल दी, ये नट भी निकाल दी। 17 का पाना लेना, फ्लैट फ्लैट पाना है। ये देख रहे हैं नट, खूब खोलेंगे। जब नट खोलने के बाद शॉक गिर सकता है तो शॉक को एक हाथ से आपने पकड़ के रखना है नीचे से। अब हम शॉक को निकालने की तैयारी कर रहे हैं। ये शॉक हमारा निकल चुका है एक साइड का, लेफ्ट वाला। सेम प्रोसीजर राइट साइड में फॉलो होगा। दूसरा नट लूज करने के बाद आप देखें, ये इजीली दूसरा भी निकल गया है। अच्छा, शॉक्स अलग करने के बाद जो है ना, आपने ये लाल पाना है, ये देखें, ये पाइप खोलने का पाना होता है गैस के। इससे इसको पकड़ेंगे हम, क्योंकि हमारे पास वाइस नहीं है। वाइस होती है वो जो मैकेनिक्स के पास होती है। इससे हम पकड़ेंगे
ये हमारी एलन की है, इसका नंबर मुझे एक्चुअली पता नहीं है, तो मुझे याद नहीं है। मेरे पास एक सेट था बस जिसमें फिट हो गई। हाय गाइस, आज दूसरा दिन है। मैंने ज़रा काम रोक दिया था कल रात को जब कर रहा था मैं। वैसे आज ईद का तीसरा दिन है और दूसरे दिन हमने ये गाड़ी खोली थी। तो मसला ये हो गया था कि ये मेरी जो एलन की थी ना वो अच्छी नहीं थी। तो फिर मैंने जाके मैकेनिक से इसके एलन की के जो है ना वो बोल्ट्स लूज़ कराए थे। ऊपर 8 की एलन की लगेगी। ये मैं नई एलन की ख़रीद के ले आया हूँ। और नीचे आप देखेंगे कि नीचे जो है ना नीचे नीचे 6 की एलन की लगेगी। तो अगर आपसे ना खुल रहा हो तो ज़बरदस्ती ना करें, इसको किसी मैकेनिक के पास ले जाएं और अच्छी क्वालिटी की एलन की से जो है इसको खुलवा लें। मेरी एलन की ज़रा उसका ना मुंह ख़राब हो गया था। देखिए मुंह इसका जो है ना ख़राब हो गया था तो वो खोल नहीं पा रही थी। एनीवेज, इसको हमने जो है वो खुलवा लिया था। तो अब सबसे पहले हम करते ये हैं कि इसके बूट हटा देते हैं और फिर ऊपर से खोल के ये सिस्टम ये वाला अलग करेंगे। अच्छा, बूट हटाने के लिए सिंपल बूट आपने यहाँ से पहले इसको ऊपर करना है बूट को। ये देखिए, ये बूट मैंने ऊपर किया और ये बूट हमारा हट गया। सही है, नए बूट डालेंगे तो ये बूट अब किसी काम का नहीं है हमारे। इसके बाद हमने ये 8 नंबर की एलन की है, इसको यूं लगाना है भाई और इसको लूज़ करना शुरू करेंगे। एक अंगूठा यहाँ रखेंगे क्योंकि ये एकदम प्रेशर से खुल जाएगा ना, तो एक अंगूठा रखना पड़ता है। अच्छा, ऊपर और नीचे दोनों के नट हल्के हल्के लूज़ कर लिए थे मैंने पहले ही ना। नीचे वाला भी हल्का हल्का लूज़ कर लिया, तो अब हमारे लिए ना आसानी हो जाएगी खोलने में जब हम खोलेंगे। ये बस खुलने वाला है, ये देखें एकदम से ये झटके से खुल गया। सही है भाई। संभालना शुरू करना है आपने। एक इस तरीके से आप ले लें और सामान को जो है ना वो संभालना है सबसे पहले। ये देखिए, ये इस तरीके से ये स्प्रिंग निकाल लिया हमने। सही है। अब पुराना शॉक का जो तेल है वो डिस्पोज ऑफ करना है। तो ये देखिए, ये उल्टा किया मैंने। ये थोड़ा ऊपर नीचे पंप करेंगे ना इसको, तो जो इधर उधर बचा हुआ तेल है वो भी सारा निकल जाएगा आपका। इसी तरह दूसरा वाला खोल लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने ये आप देख रहे हैं ये सील के ऊपर क्लिप लगा हुआ है ना। ये क्लिप इस तरीके से और दूसरी साइड से भी इस तरीके से निकालना है इसको। ये क्लिप उछल के निकल गया। ठीक है, ये 6 mm की एल की है। इसको हम नीचे लगाएंगे। ये मैं खोल रहा हूँ 6 mm की हल्की से। ये चूंकि मैंने पहले ही लूज़ कर लिया था इसलिए ये इजीली खुल जाएगा। ये देखिए, ये नट निकल गया इसका। ये इसकी वॉशर है, ये वॉशर है। ये नट के साथ ही रख दें इसको कि हम यूं जब इसको करेंगे पकड़ेंगे तो ये इसका सारा सामान जो है हमारे हाथ में आ जाएगा। ये देखें, देखा आपने, ये आ गया। जैसे निकाला है वैसे ही वापस जाएगा ये, और कुछ नहीं है इसके अंदर बस। अब इस राड को जो है खींचेंगे। देखें, ये देखें राड खींच रहा हूँ मैं। आराम आराम से इस राड को खींच लें। ये राड हमारी निकल गई। अच्छा, इसमें भी कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, मैं दिखा दूँ आपको। ये देख, ये इसका पुश सिस्टम है सारा। आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा भाई कि ये जो पंप था, पंप, और वीडियोस में आपने देखा होगा कि इस पंप को खोलने के लिए नीचे एक लंबी सी डंडी लगा के फिर ऊपर से एलन की से खोलते हैं। तो मैंने ऐसा क्यों नहीं किया भाई, शायद कोई स्टेप मिस कर दिया। नहीं भाई, स्टेप मिस नहीं किया। ये लंबी डंडी मेरे पास है, मौजूद है। देखें, इस पर आप देखें, यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ सुजुकी भी लिखा हुआ है।
सही है। ये डंडी मैंने ली है लेकिन ये मेरे किसी काम में नहीं आ रही है। उसकी वजह ये है कि अगर हम शॉक का बॉटम क्या होता है भाई? शॉक का बॉटम होता है, ये तेल निकल रहा है इसमें। शॉक का बॉटम ये होता है, अगर शॉक डिसमेंटल करने से पहले हम बॉटम खोल लेते हैं यानी लूज कर लेते हैं अगर, तो भाई इस डंडी को क्या मैं किधर डालूं डंडी, जब मैंने पहले ही बॉटम लूज कर लिया है। तो इसलिए इस डंडी की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, ये अभी बेकार गई है। बेकार में 1200 रुपये की खरीदी है मैंने ये। एनीवेज, तो ये तरीका है, अगर आप डंडी नहीं लेना चाह रहे तो शॉक डिसमेंटल करने से पहले यानी ऊपर का नट खोलने से पहले, टॉप जो स्प्रिंग वाला नट होता है उसको खोलने से पहले आप नीचे वाला हिस्सा लूज कर लेते हैं ना, तो फिर आपको डंडी की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज कंटिन्यू करते हैं। अच्छा गाइस, तो अब मैं लेकर आया हूँ, ये देखें ये पेट्रोल है। वैसे ये हाई ऑक्टेन है, आपको कलर से ही पता चल रहा होगा ये हाई ऑक्टेन है। तो ये मैं आधा लीटर निकाल के लाया हूँ बाइक में से। अब हमें करना ये है कि एक ब्रश लेना है या कोई और इससे बड़ा ब्रश है तो ले लें आप लोग, और चीज़ों की धुलाई करनी है अभी हमें सबसे पहले ना, जो चीज़ें हैं उसकी धुलाई करनी है। और उसके बाद हम ये जो सील है ये भी निकालेंगे अभी ना। तो धुलाई पहले कर लें। धुलाई के लिए बस आपने कुछ नहीं करना, ये पेट्रोल वेट्रोल लेना है अपने इसको इस तरीके से जैसे मैं क्लीनिंग कर रहा हूँ, ऐसे सारे पार्ट्स को आप क्लीन कर दें। अब एक एक पार्ट में क्लीन करके आपको समझ में आई गई होगी। अब मैं एक एक पार्ट क्लीन करके क्या दिखाऊँ, वीडियो होगी लेंथी होगी इस तरह ना। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा मैं समझा देता हूँ बस आपको। ये देखें, ये ऐसे ऐसे जो है ना क्लीनिंग करनी है बस, और कुछ नहीं करना। ये देखें, ये जैसे नट है इसको आपने पकड़ के ये क्लीन कर दिया इस तरीके से बस। इसी तरीके से ये है, तो इसके अंदर आपने जो है ना पेट्रोल डाल के इसको कोई ब्रश लेके अंदर से सफाई वफाई करनी है सिर्फ। अच्छा गाइस, तो अब मैं आपको सील निकालने का तरीका समझाऊंगा। सिंपल तरीका है, कोई टूल शूल नहीं लेना, बेकार में पैसे वेस्ट नहीं करना है आपने टूल शूल के ऊपर ना। क्योंकि मैं भी पहले टूल ही ले रहा था, ज़ाहिर है सेलर जो शॉपकीपर्स होते हैं वो बोलेंगे हाँ टूल लो, निकालने का भी टूल लो, डालने का भी टूल लो, तो हम टूल वूल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ये देखें, ये 17 का पाना है, ये वाली साइड यूज़ करेंगे। सही है, ये रखेंगे ऐसे तरीके से रखेंगे। पहले समझ लें इसको कि रखना कैसे है। ये देखें, ये सील के नीचे की साइड फंसेगा ये देखें। सही है, नीचे वाला सील को निकालेगा। फिर इसको स्लोली स्लोली ये पीछे से प्रेस करेंगे, और ये देखें ये आराम से सील निकल गई, कोई ख़राबी कुछ नहीं हुआ। ये ऐसे तो ये सील फेंकने वाली होती है, और ये हमारी सील निकल चुकी है। अब इसकी सफाई बाकी है मेरी, तो पहले इसकी सफाई मैं कर लूँ ज़रा, फिर आपको सील डालने का तरीका समझाता हूँ। अच्छा गाइस, तो ये सारी क्लीनिंग कर ली है मैंने। ये नए बूट्स हैं, सीलें हैं, क्लैंप्स हैं। ये देखें, ये सारा क्लीन अप किया मैंने बैठ के। सही है, जैसे आपको मैंने बताया था पेट्रोल से सारा का सारा ये धोया है इसको सारे के ऊपर बैठ के, अंदर से बाहर से हर जगह से मैंने इसको जो है ना ये सब धोया है इसका। इसी तरीके से ये वाला जो है ना ये सब कुछ ये धोया हमने, डेम्पर रॉड शॉड सारे स्प्रिंग वगैरह नट वॉचरें वगैरह ये सब धोया है। वैसे ये हमें बदल लेना चाहिए लेकिन मेरे पास अभी ये नहीं है, तो फिलहाल लगाएंगे। अगर लीक हो गया तो फिर बदल लेंगे, यही कर सकते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। ये देखें, ये 2 स्प्रिंग पड़े हुए हैं। आपने इंची टेप लेना है और इस तरीके से रख के इसको मेजरमेंट लेनी है। ये आ रहा है 49 के करीब, सही, और 49 के करीब आ रहा है ये मेरा ना। इसको ज़रा ये थोड़ा सा यहाँ से हिल गया था, तो ये 49.5 आ रहा है मेरा। सही, 49 प्लस है। तो 48.5 मैनुअल में लिखा हुआ है, शायद 48 या 48.5 से ये अगर कम है तो आपको स्प्रिंग या तो बदलें, या फिर इसमें कोई चीज़ रख के इसको स्प्रिंग को थोड़ा खोलना है, यानी स्प्रिंग की लंबाई बढ़ानी है। तो अभी मेरा केस में लंबाई बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम ऐसे ही इसको चलाएंगे। अच्छा जी, ये सुजुकी GS150 स्पेशल एडिशन का सर्विस मैनुअल है जो मैंने खोला हुआ है यहाँ पे, और इसके हम पेज नंबर 148 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए एक चीज़ मिलेगी, ये मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, फ्रंट फॉर्क स्प्रिंग। सही है, ये स्प्रिंग की लंबाई नापी जा रही है यहाँ पे। ये देखें क्या लिखा हुआ है, सर्विस की हद फ्रंट फॉर्क स्प्रिंग आज़ाद लंबाई 487 मिलीमीटर, सॉरी 487 मिलीमीटर। 487 मिलीमीटर को जो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 48.7 मिलेगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है हमने।
अच्छा जी, तो अब डालनी है इसके अंदर सील। ये शॉक बॉटम है, एक डाल के दिखा देता हूँ, दूसरा खुद ही समझ में आ जाएगा। ये है नई सील। सील के अंदर दो जगह होती हैं, एक ये एरिया है और एक ये एरिया। नंबर ऊपर लिखा हुआ है तो मतलब वो टॉप है, ठीक है। तो इस पे नंबर लिखा हुआ है, सील का नंबर है 30, 40.4, 40.5 और 10.5। नॉक की सील है, जैपनीज। ये रखेंगे यूं सीधी। सही है, पहले तो इसको हाथ से ऐसे ऐसे बिठाएंगे। सही है, हाथ से बिठाएंगे इसको। अब ये पुरानी सील है, इसको रखेंगे यहाँ पे। ये पकड़वा लें किसी से, क्योंकि मेरे पास वाइस नहीं है। ये है 24 मिलीमीटर की गोटी। ये रखेंगे हम यूं। इससे बड़ी वैसे लानी चाहिए थी मुझे, 27 की भी है मेरे पास। तो इसको ठोकेंगे ऊपर से। तो गाइज ये सील पे सील रख के जो है वो दोनों सीलें नई वाली अंदर ठोक दी है मैंने। आपने देखा मैंने किस तरीके से किया, हथौड़ी और गोटी की मदद से। 24 मिलीमीटर गोटी की छोटी पड़ गई थी तो मैंने 27 मिलीमीटर गोटी यूज़ कर ली, ठीक है। इसके बाद हम इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाली राड डालते हैं और अंदर जो इसका पंप है वो सब चीज़ें डालना शुरू करेंगे। तो जैसे हमने एक ये राड ले ली इसकी, ठीक है। और ये पंप है, पंप का स्प्रिंग है ये देखिए। ये ऊपर से यूं डलेगा, ठीक है। ये ऊपर से डलने के बाद नीचे से ये फुंदरू निकल जाएगा इस तरीके से ना। और क्या है इसके अलावा, ये होता है, ये आके लगता है यहाँ पे, ठीक है। आराम से अंदर बिठा दिया। अच्छा, पंप मेरा निकल गया था ज़रा, तो मैं इसको वापस डाल दूंगा ऐसे। सही है। और ये वॉशर है इसकी, वॉशर और नट है ये दोनों। ये नीचे की तरफ जाएंगे, ये देखिए। इसको हम जितना टाइट कर सकते हैं कर लेंगे। और फिर आखिर में जब पूरा बंद करेंगे तो फिर मज़ीद टाइट कर लेंगे ना। सही है, ये टाइट हो चुका है हमारा अंदर से। और इसी तरीके से हम इसका दूसरा वाला ले, दोनों चीज़ असेंबल हो गई हैं। ये सीलों के लॉक रह गए थे हमारे पास, ये अभी के अभी हाथ के हाथ चढ़ जाएंगे। ये देखिए, जैसे हमने निकाले थे ये वैसे ही चढ़ा देंगे इसको। ये ऐसे रखना है, ये देखिए इजीली चढ़ गया ये। दूसरा वाला भी दिखा देता हूँ कि कैसे चढ़ा है ये जो साइड है ना, ये वाली साइड, ये पहले अंदर जाएगी, देखें यूं। मैंने फेस अपना इसके ऊपर रखा हुआ, इजीली ये वाली सील भी हमारी बेहतरीन तरीके से लग चुकी है। अब हमारा रह गया है, इसमें हमने ऑयल वगैरह डालना है और इसके बूट वगैरह चढ़ाने हैं, वो रह गए हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट स्टेप अब ये है कि इसमें डालना है हमें ऑयल। सही है भाई। और अभी मैंने इस पर स्प्रिंग नहीं डाला, वो देखें वो पीछे लंबे स्प्रिंग रखे हुए हैं, अभी नहीं डालना आपने, ऑयल डालेंगे पहले। ये है 60 ml की सिरिंज, ये देखें। इसके थोड़े नंबर मिट गए तो मैंने 60 को मार्क ले लिया थोड़ा सा। सही है। अच्छा, अब सवाल ये कि ऑयल कौन सा डालना है, तो यहाँ पे लोग बोलेंगे कि भाई आप डालते हैं काला इंजन ऑयल, 20, 50, 10, 40 इंजन ऑयल डाल देते हैं काला, या नया भी डाल सकते हैं इंजन ऑयल। बिल्कुल भी इंजन ऑयल नहीं डालना, इंजन ऑयल इस काम के लिए होता ही नहीं है। इस बात की साइंस को समझिएगा। ये मैं समझाऊंगा नहीं अभी यहाँ पे, आप इंटरनेट पे रिसर्च कर सकते हैं इस बारे में कि इंजन ऑयल क्यों नहीं डालना। ये है 5W फॉर्क ऑयल, 1150 रुपये का मैंने ये ख़रीदा था, 1 लीटर।
तो ये थोड़ा मैंने कहीं और इस्तेमाल कर लिया था, ये बाकी बचा हुआ है, 600 ml के करीब होगा ये। इसमें कितना डलेगा, 133 ml डलेगा। यूज़र मैनुअल में लिखा हुआ है, सुजुकी के सर्विस मैनुअल में, यूज़र मैनुअल में नहीं, फैक्ट्री सर्विस मैनुअल में ये लिखा हुआ है। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि यहाँ पे रेफरेंस स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दिया जाए। ये पेज नंबर 150 है सर्विस मैनुअल का। इसमें हम देखेंगे ये वाला सेक्शन जिसमें लिखा हुआ है फॉर्क ऑयल, और ये फॉर्क पकड़ा हुआ है, ये फॉर्क ऑयल डालता है बंदा। ये सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। हमने सिरिंज से मेजर किया था, हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर नहीं था। एनीवेज, तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है अंदरूनी ट्यूब में फॉर्क ऑयल मखसूस मिकदार में डालें। फ्रंट फॉर्क ऑयल की मिकदार ईच 133 मिलीलीटर होना चाहिए, ये मिस्टेक करी हुई है। सुजुकी फॉर्क ऑयल G10 या इसके मुआवी फॉर्क ऑयल डालें। अब G10 का यहाँ पे जो मतलब होता है वो होता है 10W फॉर्क ऑयल, सही है। ये इंजन ऑयल नहीं है, ये फॉर्क ऑयल होता है। और फॉर्क ऑयल में और इंजन ऑयल में फ़र्क होता है। ये देखें, ये फॉर्क ऑयल है 10W, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको और दिखा देता हूँ, ये जो है ये फॉर्क ऑयल है 10W फॉर्क ऑयल, सही है। तो इसको इंजन ऑयल मत समझिएगा, ये मैकेनिक जो है हमारे अनाड़ी, वो इसमें इंजन ऑयल भर के आपको 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद वापस अपनी दुकान पे बुला लेंगे, क्योंकि उन्होंने उसमें इंजन ऑयल भर दिया होगा और सीलें आपकी ख़राब हो जाएगी फटाफट थोड़े दिन बाद ही, ठीक है। तो ये डालना है आपने। मैंने 5W डाला है, उसकी वजह ये है, आप कुछ सोचेंगे कि यार इसमें तो 10W लिखा है, इन्होंने 5W डाल दिया। उसकी वजह ये कि मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल 5W था और मैं थोड़ा सॉफ्टर सस्पेंशन की तरफ जाना चाह रहा था स्टॉक से। स्टॉक सस्पेंशन वैसे मैं कहता हूँ कि 10W पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि जो मैंने 5W डाला है वो सेटअप ऑन रोड के लिए है, यानी आप हाईवे पे बाइक चला रहे हैं तो बहुत मज़ा आएगा 5W पे। लेकिन अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, पहाड़ों पे चला रहे हैं, खड्डे बड्डे हैं, तो फिर 10W ऑयल सही है। 15W पे जाना सही नहीं है, क्योंकि वो सीलें उसमें डैमेज होने का ख़तरा होता है ज़्यादा अर्ली स्टेज पे, क्योंकि बहुत हार्ड हो जाएगा सस्पेंशन। इसलिए जो है आप स्टिक रहें 10W पर। मेरा सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करें। 5W ऑयल मैंने आपको बता दिया कब यूज़ करनी है। तो 133 ml डालेंगे, शुरू करते हैं। 60 ml की सिरिंज ले ली मैंने, उंगली नीचे रख लेंगे, इसको भरेंगे 60 ml तक। ये 60 ml तक आ गया, बस उंगली मैं नीचे से हटाऊँगा अपनी अब, सही है। ये जा रहा है इसके अंदर। अच्छा, जब ये डालेंगे, डालने से पहले शॉक का जो ये डंडी है नीचे की तरफ पुश हुई होनी चाहिए। ये देखें, ये जा रहा है। अच्छा, अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है, अब ये करना है कि इसको पंप करना है अब स्लोली। पंप क्या होता है, पंप होता है ये, पंप होता है ये। उठाया मैंने इसको और दोबारा नीचे किया, ये दोबारा उठाऊंगा मैं, ये नीचे किया। इस तरीके से इसको कोई 15-20 दफ़ा पंप करें ऊपर नीचे ना, एयर जो बबल वगैरह आ जाएंगे वो सारे निकालने हैं पहले। अच्छा जी, तो मेरी पंपिंग कंप्लीट हो गई है। ये मैं एक शॉक का करके दिखा रहा हूँ आपको, बाकी दूसरे शॉक का खुद कर लेंगे, मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पंपिंग हो गई है। ये मैंने स्प्रिंग उठा लिया। अच्छा, स्प्रिंग को देखना है आपने, जिस डायरेक्शन में निकला था ये उसी डायरेक्शन में वापस जाएगा। ये इस डायरेक्शन में निकला था, ऊपर गैप ज़्यादा है, नीचे गैप कम है। ये डालना शुरू करेंगे ऐसे, सही है। अब ये बाहर निकला हुआ है, तो ये इसको ऊपर पुल करेंगे मैक्सिमम, ये ऊपर पुल आ गया, सही है। इसके बाद इसके ऊपर का जो नट है वो लगाना है। ऊपर का नट ये रहा मेरा, और ये इसके ऊपर रखेंगे। इसकी वाली एलन की ये रही, 8 नंबर की एलन की है ये। इसको साफ़ कर लेते हैं, ज़रा गंदी हो रही है। 8 नंबर की एलन की है, एलन के ऊपर रखेंगे और इसको पुश करेंगे। चलिए जी, ये फाइनली लग गई, इसको फुल टाइट करते हैं। ये हमारा फुल टाइट हो चुका है। एक दफ़ा इसको हम प्रेस करके देखेंगे अब, ये ऐसे, ठीक है। बिल्कुल एकदम शॉक जो है वो कड़क हो गए, कड़क एकदम शॉक कड़क हो गया है।
वीआईपी एकदम हो गया, जैसे स्टॉक शॉक्स आते हैं वैसे हो गए हैं अभी। अब इस पर हमें बूट चढ़ाना है। बूट चढ़ाना कोई बहुत आसान काम है। ये देखिए, ये ऊपर से चढ़ाया मैंने, और नीचे लाने के बाद ये देखिए, ये नया बूट मेरा चढ़ चुका है। कैसे चढ़ाया मैंने? पेचकस की मदद से। ये इसके साथ क्लिप आया है। ये क्लिप हम यूँ लगा देंगे लाके। हाँ जी गाइस, तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे शॉक्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। देखिए दोनों शॉक्स असेंबल कर दिए मैंने। इसको मैं दबा के भी दिखाता हूँ आपको। इस तरह आप दबा के चेक करेंगे इसको, बिल्कुल एकदम ऐसे हो गए जैसे कंपनी से आते हैं ना, ये बेहतरीन हो गए एकदम। तो बस यहाँ पे हमारी शॉक सर्विस ख़त्म होती है। अब काम रह गया इसको इंस्टॉलेशन का वापस बाइक के अंदर। अच्छा जी गाइस, तो सारी असेंबलिंग हमने कर दी है। ये स्टेप दिखाना ज़रूरी इसलिए नहीं था क्योंकि खोलने का मैं ऑलरेडी दिखा चुका था, तो बंद करने का आप लोग खुद कर लेंगे। ये देखिए, ये नए जो है वो बूट और ये क्लैम्स वगैरह सब लगा दिए हैं एज इट इज़, ऑयल भर के ना। तो अब मैं थोड़ा सा इसको दबा के भी दिखाता हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट सस्पेंशन हो चुका है अगले हिस्से का ना। इसमें हमने 5W 4 कॉइल यूज़ किया है, तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया ना सस्पेंशन। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।